चैप्टर नंबर 2 De Moivre's थ्योरम। इसमें एक्स्ट्रा फॉर्मूले लिखने के पढ़ने की जरूरत है नहीं, लेके मैं करे हुए जो करना था और कॉम्प्लेक्स नंबर में देख लिए। क्वेश्चन नंबर 11, x इज इक्वल टू क्या दिया उन्हें अपने को, सिस थीटा। सिस कैन बी रिटन एज cos थीटा प्लस i sin थीटा। आपको वैल्यू मालूम करना है x पावर 6 और 1 बाई x पावर 6 की, तो पहले हम x पावर 6 मालूम करेंगे, विच इज cos थीटा प्लस i sin थीटा होल पावर। De Moivre's थ्योरम में होता क्या, पावर मल्टीप्लाई हो जाता सीधा एंगल के साथ, तो ये हो गया cos 6 थीटा प्लस i sin, ये आंसर है x पावर 6 का। 1 बाई x पावर 6 क्या होता, बस cos 6 थीटा माइनस, ठीक है। देन आपको मालूम करना है x पावर 6 प्लस 1 बाई x पावर 6 की वैल्यू। x पावर 6 का आंसर क्या है, cos 6 थीटा प्लस i sin 6 थीटा प्लस 1 बाई x पावर 6 का आंसर क्या है, cos 6 थीटा माइनस i sin प्लस i sin 6 थीटा माइनस i sin 6 थीटा कैंसिल, cos प्लस cos कितना हो गया, समझ में आया ये। देन क्वेश्चन नंबर 12, ABC आर एंगल्स इन ए ट्रायंगल सच दैट x की वैल्यू सिस A, y की वैल्यू सिस B, z की वैल्यू सिस C। आपको मालूम करना है x into y into z का आंसर। तो अगर ABC एंगल्स इन ए ट्रायंगल है तो सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन ए ट्रायंगल विल बी 180 डिग्री पाई। अब आ जाएंगे हम गिवन कंडीशंस पे, x की वैल्यू सिस A, y की वैल्यू सिस B एंड z की वैल्यू सिस C। आपको मालूम करना है x y z का आंसर, तो x की जगह सिस A रख देंगे इनटू सिस B इनटू सिस की हम एक प्रॉपर्टी लिखे थे कॉम्प्लेक्स नंबर में, सिस थीटा 1 इनटू सिस थीटा 2 रहा, तो हम पूरे एंगल्स को अंदर ऐड कर लेते हैं, व्हिच कैन बी रिटन एज a प्लस b प्लस, अच्छा a प्लस b प्लस c की वैल्यू कितनी है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। सिस पाई क्या होता, cos पाई प्लस i sin पाई। cos पाई की वैल्यू -1 और साइन के पूरे पाई होते 0, तो आंसर है इसका। Then question number 13, find the values of the following complex number। 1 plus i रूट 3 दिया, उसको पहले आप क्या करेंगे, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर बाद में आप पावर 3 अप्लाई करेंगे। तो लेट अस से z इज इक्वल टू 1 प्लस i रूट 3 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो रूट 1 स्क्वायर प्लस रूट 3 स्क्वायर, स्क्वायर रूट कट गया, 1 प्लस 3 का 4 का रूट, तो 2 बाहर मल्टीप्लाई करेंगे और अंदर डिवाइड करेंगे, ठीक है। 2 एज इट इज, 1 बाई 2 कॉस में आता कब, कॉस पाई बाई 3, और साइन में यह आता साइन पाई बाई 3, ये है z। बट आपको z निकालना नहीं, आपको निकालना है z पावर 3। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड क्यूब अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर 2 क्यूब होता है, ये कॉस पाई बाई 3 प्लस आई साइन पाई बाई 3 होल पावर 2 क्यूब कितना हुआ, De Moivre's के अकॉर्डिंग 3 आके एंगल से मल्टीप्लाई होता, 3 पाई बाई 3 आई साइन, 3 एंड 3 कैंसिल, 3 एंड 3 कैंसिल, तो 8 इंटू कॉस पाई की वैल्यू साइन पाई की वैल्यू, तो 8 इंटू -1 आंसर है। समझ में आया। अगर पोलर फॉर्म जैसा हम कॉम्प्लेक्स नंबर में करे थे, बीच में अगर माइनस आया तो हम क्या करते हैं, माइनस को अंदर भेज के प्लस करे थे, लेकिन De Moivre's में वैसा नहीं करेंगे, माइनस रो प्लस रो जैसा वैसा छोड़ दो, बस आप एंगल में कौन से आ रहा है वो देख के लिख देंगे, एंड दैट टू डिग्री मैंने आपको रेडियन में लिखना है एंगल इसका। एक बिट यहाँ पर है 1 प्लस आई होल पावर 16, और एक है 1 माइनस आई होल पावर 8, ट्राई करना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं, होल पावर 8। So question number 14, if 1 omega square are cube roots of unity, तो लिख लेना 1 omega square are cube roots of unity यानी 1। तो दो फॉर्मूले आते हैं यहाँ पर, पहला है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है 0 एंड ओमेगा पावर 3 होता है 1। अब यहाँ पर देखो इसको यूज कैसा करना है, 1 प्लस ओमेगा मिल रहा है अगर अपने को, तो उसका आंसर होता है प्लस ओमेगा स्क्वायर इधर आके माइनस। अगर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है तो आंसर क्या है, माइनस ओमेगा। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है तो आंसर क्या है, -1। दो टर्म्स में से तीसरा अपन माइनस में लिखना। ओमेगा पावर 3 की वैल्यू 1 है,
तो ओमेगा पावर 6 की वैल्यू भी 1, ओमेगा पावर 9 की वैल्यू भी 1, मतलब जितने भी 3 के टेबल में आने वाले सबका ओमेगा का पावर 1 है। ठीक है, अब आ जाएंगे हम एलएचएस पे। एलएचएस है 1/2 प्लस ओमेगा 1/1 प्लस 2 ओमेगा। तो एलसीएम क्या बनता, 2 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस 2 ओमेगा, राइट। ये आके यहां मल्टीप्लाई होता, ये जाके यहां मल्टीप्लाई होता, क्लियर है। देन 1 प्लस 2 इज 2 ओमेगा प्लस ओमेगा, 2 1 जा 2 2 जा 4 ओमेगा, ओमेगा इंटू 1 इज ओमेगा इंटू 2 ओमेगा, क्लियर है अभी। नेक्स्ट 3 अगर कॉमन निकला तो यहां बचा 3 1 जा 3 प्लस ओमेगा, यहां से देखो 2 और यहां से 2 बाहर निकाला मैं तो 2 आया तो 1 बचा और यहां पर बचा ओमेगा स्क्वायर, और ये 4 ओमेगा प्लस ओमेगा कितना बना, क्लियर है। 1 और ओमेगा मिल गए तो माइनस ओमेगा स्क्वायर उसका आंसर है। 1 प्लस ओमेगा यहां है तो ओमेगा स्क्वायर को राइट पे भेज देना, जैसा यहां पर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है तो क्या आता है यहाँ पे प्लस 3 इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर, 2 इंटू माइनस ओमेगा माइनस 2, 5 माइनस 2 कितना हुआ 3 एंड 3 गेट कैंसिल, ओमेगा और ये स्क्वायर कैंसिल, तो बचा कौन, ये आ गया एलएचएस, राइट। अब आ जाएंगे हम आरएचएस पे। आरएचएस क्या है देखो 1/1 कैन ऑल्सो बी रिटन एज ओमेगा क्यूब और 1 प्लस ओमेगा कैन बी रिटन एज माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर और एक क्यूब चले गया तो बचा कौन, तो हम लिखेंगे एलएचएस इज इक्वल टू, वापस से यानी क्वेश्चन कॉपी कर दो, समझ में आया प्रॉब्लम। ये था कोई चीज अगर प्रूफ करो बोला तो प्रूफ करने के ऊपर। नेक्स्ट आ जाएंगे हम वैल्यू फाइंड करने पे, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, तो वही केस हो गया फिर से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता और ओमेगा पावर 3 1 होता। आपको निकालना है ये एक्सप्रेशन की वैल्यू विच इज 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर पावर 5, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर पावर 5। 1 और ओमेगा स्क्वायर दोनों मिलके क्या बनते, और क्वेश्चन में माइनस ओमेगा पहले से है, पावर में है 5। अब 1 और ओमेगा साथ है तो क्या आता, माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, -2 को पावर 5 अलग देंगे हम और ओमेगा को पावर 5 अलग देंगे, -2 को पावर 5 अलग और ओमेगा स्क्वायर पावर, कैन वी टेक -2 पावर 5 -2 पावर 5 कॉमन, तो यहां पर है ओमेगा पावर 5 और यहां पर है ओमेगा पावर, क्लियर है अभी के लिए। -2 पावर 5 कितना होता, पहले तो माइनस आता, 2 पावर 5 इज 32। ओमेगा क्यूब को क्या हम, ओमेगा पावर 5 को क्या हम ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, एंड ओमेगा पावर 10 को क्या हम ओमेगा पावर 9 इंटू ओमेगा लिख सकते हैं। -32 ओमेगा क्यूब खत्म, क्योंकि ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या है, तो 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा पावर 9 भी खत्म, बिकॉज उसका भी आंसर है ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा साथ है तो आंसर क्या आया -1, तो फाइनल आंसर विल बी +32। आपको एक क्वेश्चन है एक बेटे जहां पर सिर्फ इतना ही पूछता हूं, ये वाली बिट भी नहीं, और एक क्वेश्चन है ऐसा जहां पर पावर में दोनों में 6 मिलने वाला है आपको, ये अलग अलग बिट्स है, लेकिन अगर आप एक टाइप का कर लिए क्वेश्चन तो दूसरे तो ऑटोमेटिकली कर ले सकते हैं। इसलिए एक और एक क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को देता हूं थोड़ी देर में। ये क्वेश्चन आया तो नहीं, लेकिन आ गया तो शायद कुछ करे ऐसा रहना। फाइंड क्यूब रूट्स ऑफ 8, तो क्यूब रूट के लिए हम क्या करते, एक्स क्यूब लेते, अपने हिसाब से x की एक वैल्यू आती 2, राइट, वाई बिकॉज x 2 पावर 3 लेते हैं उसको क्यूब क्यूब करता है, x की वैल्यू 2 आती, लेकिन रूट्स के हिसाब से जितना x का पावर उतने उसके वैल्यूज होना है अपने को, राइट। तो x एज इट इज 8, 3 यहां पर आगे क्या बना, क्या हम 8 को 2 क्यूब लिख सकते हैं इंटू 1, बता रहा हूं, 8 को क्या लिख सकते हैं अपन, 2 क्यूब इंटू 1 लिख सकते हैं। अगर मैं 2 क्यूब लेके काट दिया तो एक ही रूट मिलने वाला x का मेरे को, लेकिन देखा गया तो कितने रूट्स होंगे उसके, 3। तो हम क्या करेंगे, 2 पावर 3 पावर 1/3, 1 पावर, ये 3 और 3 कट गया, बचा कौन 2, और साथ में कौन है 1 पावर। अच्छा, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, इफ 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी,
तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होते? फिक्स्ड है, 1 ओमेगा एंड देयरफॉर क्यूब रूट्स ऑफ 8 आर 2 into 1, 2 into ओमेगा, 2 into ओमेगा स्क्वायर। तो ये क्यूब रूट्स है 8 के। एक रूट आया वो तो 2 मिलता ही मिलता है नॉर्मली, लेकिन और दो रूट्स कहां से आते हैं? ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है प्रॉब्लम? ये डी मोवरिस थ्योरम का एंड है। चैप्टर नंबर 3 क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस। यहां से आने वाला एक VSAQ, तो उसमें से थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और फॉर्मूले। फर्स्ट थिंग, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इक्वेशन का फॉर्मेट ये रहता, अगर अल्फा बीटा उसके रूट्स है तो सम ऑफ रूट्स होता -b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता c/a। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मालूम करो बोला और आपको दो रूट्स दे डाला उन्हें अल्फा बीटा, तो फॉर्मूला है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। ये हम ऑलरेडी थ्योरी में भी एक बार यूज करे हुए हैं। उसके बाद आती है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर कैसा मालूम करेंगे हम? डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला यूज करके। डिस्क्रिमिनेंट बोलते डेल्टा को, जिसका फॉर्मूला है b² - 4ac। ये कैलकुलेट करने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि रूट्स का नेचर क्या रहने वाला है। अगर डेल्टा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो हम बोलेंगे कि रूट्स रियल एंड डिफरेंट यानी डिस्टिंक्ट है। अगर डेल्टा की वैल्यू एग्जैक्टली 0 है तो हम बोलेंगे कि रूट्स रियल एंड इक्वल है। डेल्टा की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो हम बोलते हैं कि रूट्स इमेजिनरी है। देन आ जाते लास्ट टॉपिक, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू का फॉर्मूला है 4ac - b²/4a। चाहे मैक्सिमम हो या मिनिमम, फॉर्मूला विल बी सेम। बस डिसाइड करता कौन? ए का आंसर। ए अगर लेस देन 0 है तो मैक्सिमम है, और ए अगर ग्रेटर देन 0 है तो वो मिनिमम है। ठीक है? क्वाड्रेटिक का पहला क्वेश्चन, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन उस रूट्स आर 2, 5। तो आप दो तरीके से कर सकते। पहला तरीका, x की वैल्यू 2 दिया, x की वैल्यू 5 है, +2 इधर आके -2 +5 इधर आके दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, x - 2 x - 5 को, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है? नेक्स्ट आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। गिवन अल्फा की वैल्यू 2 है, बीटा की वैल्यू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। अल्फा 2 है, बीटा 5, अल्फा 2 बीटा 5 इक्वल्स टू 0। 2 + 5, 2 5 जा, यस। नेक्स्ट बिट है 7 ± 2√5। सो यहां पर अल्फा की वैल्यू है 7 + 2√5 एंड बीटा की वैल्यू है 7 - 2√5। फॉर्मूला x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू, सो x² - अल्फा कितना है? बीटा है 7 - इंटू x प्लस 7 + 2√5 इंटू 7 - समझ में आया? x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। देन x², this -2√5 and +2√5 get cancelled, 7 + 7 is, and ये आता है a + b into a - b का फॉर्म, which is a² - b²। so x² 14x, 7² is 49 माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता? एंड ये स्क्वायर और रूट कट के बचा यहाँ पर सिर्फ 5। x² - 14x plus 49, 4 5s are 20 equals to 0. Then final answer will be +29 equals to 0। ऐसे टाइप के 5 बिट्स है टोटल। m/n - n/m एक बिट है, और एक a b a - b कुछ ऐसा बिट है, और एक -3 प्लस और -5i बोल के एक बिट है। आया तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, कैलकुलेशन करना। ओके, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। If alpha comma beta are the roots of the equation ax² plus bx plus c equals to 0, पहले हम इक्वेशन लिखेंगे which is ax² plus bx plus c is equals to 0। गिवन क्या है यहाँ पर? अल्फा बीटा आर द रूट्स।
तो हम यहां से एक काम कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम होता है अल्फा प्लस बीटा जिसका डायरेक्ट फॉर्मूला है माइनस बी बाई ए, एंड प्रोडक्ट होता है अल्फा इंटू बीटा विच इज सी बाई ए। उसके आगे पूछा क्या, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ ए बी सी बोल के बोलता है उन्हें, मतलब अल्फा बीटा का जैसा भी एक्सप्रेशन दे रहा उन्हें उसको आपको ए बी सी के टर्म्स में लिखना है। तो पहले बेटा आपकी है 1 बाई अल्फा प्लस, एलसीएम अगर निकाले हम तो यहाँ पर बनता है बीटा प्लस अल्फा बाई अल्फा बीटा, बीटा यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है, अल्फा यहाँ पर जाता है और बीटा इंटू अल्फा विच इज अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, दिस ए एंड ए गेट कैंसल, तो आंसर क्या बना इसका, समझ में आया ये। वैसे ही आपको ने अलग अलग बिट्स पूछ सकता, तो आपको ये वाला पार्ट तो सब में करना ही है, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी अल्फा बीटा रूट सब निकाले, प्रोडक्ट निकाले, उसके बाद ये कैलकुलेशन शुरू होता। क्योंकि हम यहाँ पर कर लिए अपन डायरेक्ट कर लेंगे इसका आंसर, बीटा स्क्वायर इंटू 1 अल्फा स्क्वायर इंटू 1 बाई डिनोमिनेटर है अल्फा स्क्वायर इंटू, अच्छा a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बट जो न्यूमरेटर में अपने पास टर्म आया वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ये वाला टर्म है, तो प्लस 2ab इधर आगे क्या बना, सब्स्टिट्यूट करो तो ये बनता अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइड बाय अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कैन बी रिटन एज, ठीक है। चलिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, ठीक है, माइनस का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 2 इंटू सी 2c बाई ए डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर बाई, चलिए ए स्क्वायर और ए का एलसीएम क्या आता, ए स्क्वायर होता, बी स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर है तो हम बी स्क्वायर लिखेंगे, लेकिन 2c के नीचे सिर्फ ए के था तो एलसीएम के अकॉर्डिंग ए सी बन जाता, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर गेट कैंसिल, तो बचा क्या यहाँ पर, थर्ड बिट इसकी है और एक वो है अल्फा स्क्वायर प्लस, ये आप लोग करेंगे ज्यादा कुछ करना है नहीं, ऊपर का जो टर्म है देखो वो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या करे फॉर्मूले में ले, ये करे तो उसका आंसर ये होता बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई ए स्क्वायर, दैट्स इट, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 19 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क में आया था कोविड के बाद। इफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस p इक्वल्स टू 0 हैव ए कॉमन रूट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन अपने पास प्रॉपर्ली गिवन है पूरा विच इज एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, इसके रूट्स निकाल लेंगे। तो 1 इंटू 5 कितना हुआ और बीच का वैल्यू, तो फैक्टर्स हो गए 5 1 5 माइनस माइनस, सो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस x प्लस 5 इक्वल्स टू, दोनों में x कॉमन है तो बचा x माइनस 5, यहां से माइनस 1 कॉमन तो बचा फर्स्ट फैक्टर x माइनस 5, सेकेंड फैक्टर x माइनस 1, x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 5, x minus 1 equals to 0, x is equals to case 1 if x is equals to 5 is a common root, या फिर तो सबने लिख के हम खाली लिख लेंगे if x is equals to 5, अपना सेकेंड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस p इक्वल्स टू 0, x की जगह क्या यूज करेंगे हम 12 into 5 plus p equals to 0, 5 square minus 12 5 is 25 minus 60, तो p की वैल्यू कितनी हो गई, केस 2 अगर x की वैल्यू 1 है तो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस p इक्वल्स टू 0, सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 12 into 1 plus p equals to 0, 1 minus 12 plus p equals to 0, 1 में से 12 गए तो माइनस 11 यहां पर आके बना, तो अगर कॉमन रूट 5 है तो p की वैल्यू 35 है, कॉमन रूट अगर 1 है तो p की वैल्यू
11 है, दोनों भी नहीं है, दोनों में से कोई एक। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यूज ऑफ m फॉर विच द फॉलोइंग इक्वेशंस। अच्छा, यहाँ पर ऐसे टाइप के 5 इक्वेशंस है, हम ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला कर रहे हैं ये टॉपिक का, अगर दूसरा भी आया तो कॉन्सेप्ट वही रहने वाला है। एक्स स्क्वायर माइनस 15 माइनस एम इंटू 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो माइनस एम इंटू 2x कितना होता है, माइनस 2m, माइनस इंटू माइनस प्लस 8m इक्वल्स टू, इसको अगर मैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करूं, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a होता और एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, x का कोएफिशिएंट b है और x के साथ कौन है यहाँ पर, एंड कांस्टेंट जो बच गया टर्म वो है 8m माइनस, समझ में आया। अब उन्हें क्वेश्चन ने बोला कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ m फॉर व्हिच द फॉलोइंग इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स कब होते, गिवन रूट्स आर इक्वल, विच मीन्स के जो डेल्टा का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो क्या होने वाला है, व्हाट इज बी, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 8m माइनस 15 इक्वल्स टू, माइनस 2 का स्क्वायर होता 4 एंड m स्क्वायर, 4 1 जा, और ये रह गया 8m माइनस 15 इक्वल्स टू 0। 4 कॉमन आता तो यहां बचा m स्क्वायर, माइनस इंटू प्लस माइनस 8m माइनस इंटू माइनस प्लस 15 इक्वल्स टू, फैक्टर्स निकालो, 1 इंटू 15, मिडिल टर्म क्या है, तो 5 3 का 15 होता, माइनस एंड माइनस, ये 4 मल्टीप्लीकेशन में राइट में आ गया, 0 हो गया, m स्क्वायर माइनस 5m माइनस 3m प्लस 15 इक्वल्स टू 0। टेक m कॉमन तो बचा m माइनस 5, माइनस 3 कॉमन तो बचा m माइनस 5। तो फर्स्ट फैक्टर m माइनस 5, सेकेंड फैक्टर m माइनस 3, तो वैल्यूज क्या बनते, माइनस 5 इधर आके प्लस 5, माइनस 3 इधर आके, आप स्टेप एक बढ़ा ले सकते, जगह नहीं है बल्कि कर दिया मैंने सब। देन फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। ऐसे टाइप के भी कई एक्सप्रेशन है, आपको कौन सा भी एक देता उन्हें। अच्छा, एक्सप्रेशन और इक्वेशन में फर्क मालूम है शायद, इक्वल्स टू 0 नहीं आता वहां पर, इक्वेशन में आता, एक्सप्रेशन में नहीं आता। तो अब यहाँ पर इसको पहले ऑर्डर में लिखेंगे, तो पहले होता है ये माइनस 5x स्क्वायर, फिर होता प्लस 2x, फिर होता, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, माइनस 5, ये लेस देन 0 है तो लिखना a लेस देन 0, तो हम बोलते हैं कि f ऑफ x इज मैक्सिमम, ठीक है। b की वैल्यू भी लिख लो 2 है, c की वैल्यू माइनस 7 है, तो मैक्सिमम वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई, चाहे मैक्सिमम हो या मिनिमम फॉर्मूला सेम है, बस आप खाली बताते यहां पर देख के कि मिनिमम आ रहा है मैक्सिमम आने वाला है। 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू, बी स्क्वायर बोले तो वो हो गया 2 स्क्वायर, डिवाइडेड बाई 4 इंटू ए का आंसर कितना है, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 5 20, 20 इंटू 7 होता 140, माइनस 2 स्क्वायर कितना, 4 इंटू माइनस 5, 140 में से 4 गए बाई माइनस 20, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, तो द मैक्सिमम वैल्यू इज माइनस 34 बाई, सेम बिट यहां पर ही आप लोग ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर विच सम ऑफ द रूट्स इज 7 बोला उन्हें। तो लेट अस से अल्फा बीटा आर द रूट्स, जहां पर सम दिया उन्हें अल्फा प्लस बीटा 7, एंड बोला सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, वो कितना मिल गया 25। नाउ वी नो दैट a प्लस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, अल्फा प्लस बीटा एज इट इज, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना है 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना है, एक सेकेंड, नहीं यहां पर सब्स्टिट्यूट करो, अल्फा प्लस बीटा की जगह पर 7 आता और 2 अल्फा बीटा एज इट इज, 7 स्क्वायर कितना प्लस 25 यहां पर आया, 9 में से 5 गए 4, 4 में से 2 गए 2 इज इक्वल टू 2 अल्फा बीटा,
2 1 जा 2 12 जा अल्फा इनटू बीटा कितना आ गया. Now we know that the quadratic equation is x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta equals to 0. तो x square minus alpha plus beta कितना है? and alpha beta ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एंड एक्सप्रेशंस का. अच्छा, थ्योरी में फॉर्मूले नए लेने की जरूरत है नहीं, बिकॉज हम ऑलरेडी एलएक्यू में जो करें क्यूबिक इक्वेशन एलएक्यू में, थ्योरी एलएक्यू में आता, तो वहां पर हम देखे थे फॉर्मूले, वहीं से पढ़ना है उतने ही फॉर्मूले. पहला क्वेश्चन, इफ -1 2 एंड अल्फा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो इक्वेशन लिख लिए 2x³ प्लस x² माइनस 7x माइनस 6. थ्योरी से आराम से 2 मार्क गेन कर सकते हो, इतने आसान वीएसए क्यों. कोएफिशिएंट्स लिख लो, a0 2 है, a1 1, a2 -7 एंड a3. गिवन रूट्स क्या है? -1 2 अल्फा. हम यहाँ पे सिर्फ सम ऑफ रूट्स इस्तेमाल करेंगे. -1 + 2 + अल्फा, क्योंकि सिंगल रूट ले रहे हैं तो फॉर्मूला है -a1/a0. 2 में से 1 गए तो क्या बचा? a1 कितना है? a0 है 2. अल्फा इज इक्वल टू -1/2 +1 इधर आ गया, 2 × -1, -1 - 2 कितना होता? आया समझ में? सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी है. या -1 2 अल्फा था, यहाँ पर 1 1 अल्फा है. सेम वही सम ऑफ रूट्स लेंगे, यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अल्फा का आंसर ऐसे ही कुछ आने वाला है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज 9 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a. यहाँ पर एक टर्म है मिसिंग, वो है a. तो यहाँ पर रूट्स नहीं दिया आपको, लेकिन रूट्स का प्रोडक्ट दे डाला विच इज 9. तो इक्वेशन लिख लो, 4x³ प्लस 16x² माइनस 9x माइनस a इज इक्वल टू 0. a0 की वैल्यू 4, a1 की वैल्यू 16, a2 की वैल्यू -9 एंड a3 इज इक्वल टू -a. गिवन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू, इफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज 9 बोला, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हो गया? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता? -a3 इज इक्वल टू 9. माइनस a3 कितना है और a0 कितना है? माइनस इंटू माइनस 9 इंटू, तो 4 9 का कितना बना? दैट्स इट. तो क्वेश्चन नंबर 25, फॉर्म पॉलिनोमियल इक्वेशन. ऐसा अपन क्वाड्रेटिक में क्वेश्चन करे थे, जहां पर 2 रूट्स देता, देके उन्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ बोलता था. ठीक है. तो यहाँ पर क्या करा, पॉलिनोमियल इक्वेशन मालूम करने, इसके 6 रूट्स गिवन है अपने को. तो ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है. x की वैल्यू पहले 0 है, दूसरी वैल्यू कितनी है? थर्ड वैल्यू 2, फोर्थ वैल्यू 2, फिफ्थ वैल्यू -2 एंड सिक्स वैल्यू कितनी है? हाँ, रिपीटेड से मसला नहीं है, बस कितने रूट्स है वो एक साथ लिख लो. x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, +2 इधर आगे क्या बना? तो ये होता है x - 2 इक्वल टू 0. +2 इधर आया, -2 इधर आया, -2 यहां पर आया. फैक्टराइजेशन याद है, करते हो खुद में. x² - 5x + 6 इक्वल टू 0 रहता. फैक्टर्स में स्प्लिट करते हैं हम, करने के बाद में कॉमन लेते तो x - 2 बचता, -3x - 2 बचता, फिर x - 2 एक, x - 3 एक. उसके बाद हम x - 2 को अलग 0 करते, x - 3 को अलग 0 करते. याद है प्रोसेस? इसमें जस्ट रिवर्स आना है अपने. x की वैल्यू 2 दे डाला था अपने को, हम पहले +2 को इधर लाके -2 करें, फिर ये दो फैक्टर्स, दोनों को क्या करना है? फिर मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाई करने का जो इक्वेशन आता है वही आपका इक्वेशन है. रिवर्स ऑर्डर में आना है बस. तो यहाँ पे कितने फैक्टर्स है? पहला आंसर है x, दूसरा है x, तीसरा है x - 2, फोर्थ x - 2, x + 2, x + 2 इज इक्वल टू, ये सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लो, जो आंसर आया वो आपका इक्वेशन है. तो पहली चीज x × x कितना हुआ? थोड़ा दिमाग लगाएंगे, यहाँ पर x - 2 है, यहाँ पर x + 2 है, तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ a - b × a + b. क्या होता है वो? a² - b². किसको किसको मल्टीप्लाई करें हम? ये x - 2 को और ये. अब क्या करना है? ये x - 2 और ये x + 2 मल्टीप्लाई करो, अगेन वही रिजल्ट आता है. ठीक है.
तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इंटू -4, क्लियर है। अब इसको अंदर लेके जाओ, एक्स पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स पावर 4 इंटू 4, ठीक है। देन -4x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस, 4 साथ में कौन है, देन फाइनल रिजल्ट विल बी एक्स पावर 6 -4x पावर 4 -4x पावर 4 प्लस 16x स्क्वायर इज इक्वल टू, आया समझ में। नेक्स्ट, x इज इक्वल टू 1 प्लस 2i पहला फैक्टर है, x इज इक्वल टू 1 माइनस 2i दूसरा फैक्टर है, x इज इक्वल टू 4 है, एंड देन x इज इक्वल टू 4 वैल्यूज। क्या करते हैं, हम पूरों को एक जगह लेके आते हैं, जैसा +1 इधर आया, -1 -2i इज इक्वल टू 0, -1 -2i यहां पर आ गया, +4 आया -4 एंड +2 आके -2 इक्वल टू, उसके बाद क्या करते हैं, हम चारों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो। अगर फॉर्मूला याद आया तो अच्छे से देख लो, यहां से यहां तक a है, ये वैल्यू b है, a एंड b, तो देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्म दिख रहा। कभी भी ऐसे जब इमेजिनरी रूट्स आएंगे या फिर आपको 1 प्लस √3 ऐसे वाले रूट्स आएंगे, तो आपको a माइनस बी इंटू ए प्लस बी में आता ही आता होने के साथ। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो गया अभी, ए स्क्वायर माइनस, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, x इंटू एक्स, x इंटू -2, -4 इंटू एक्स -4x, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 2 8 इक्वल्स टू a माइनस बी होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 स्क्वायर 4 होता है, और साथ में कौन है यहाँ पर, और ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती तो माइनस इंटू माइनस 1 प्लस 4। अब फाइनल स्टेप क्या रहता है इसका, इसको मल्टीप्लाई करना, पहले एक्स स्क्वायर को ये तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इंटू 6x, एक्स स्क्वायर इंटू 8, देन आ जाते हैं -2x पे, -2x इंटू एक्स स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 6 x इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर, देन -2x इंटू 8, इसका काम हो गया, बचा कौन 5, देन 5 इंटू एक्स स्क्वायर, 5 6 30x एंड 5 8 40 इक्वल्स टू, देन फाइनली x पावर 4, x क्यूब का टर्म यहां पर है, x क्यूब का टर्म यहां पर है, -6 -2 कितना हुआ, अब आते हैं एक्स स्क्वायर पे, 8x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर, 8 और 12 20, 20 प्लस 5, देन आते हैं हम x के टर्म पे, वो है यहां पर -16 -30, -16 -30 कितना होता, -46, समझ में आया आंसर। लास्ट क्वेश्चन ये वाला बहुत आसान है, और ये जो क्वेश्चन है दोनों बहुत रेयर है, कभी ये तो भी एक बात मैं बोल रहा था, कल जो करे अपन 3 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी गिवन इक्वेशन क्या है, देखो x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस ax प्लस 6 इज इक्वल टू, गिवन रूट्स क्या है, 1 -2 एंड, अगर कभी भी इक्वेशन में कोई अननोन टर्म है और अपने को एक भी रूट मालूम है, जैसा कि यहाँ पे 1 2 3 3 रूट भी दे डाला हमें, आप क्या करेंगे, जस्ट सब्स्टिट्यूट, x की जगह पे कोई एक वैल्यू रख दो, सबसे इजी तो 1 होने वाला है, क्योंकि अगर रूट है तो इसे सेटिस्फाई करता है इक्वेशन को, तो हम ये 1 लेके जाके रख देंगे, तो 1 क्यूब 2 इंटू 1 स्क्वायर a इंटू 1 प्लस 6 इक्वल्स टू 0, 1 -2 प्लस a प्लस 6 इक्वल्स टू 0, 1 -2 कितना हो, -1 प्लस 6 और प्लस 5 यहां पर आगे क्या बना, दैट्स द एंड ऑफ योर चैप्टर थ्योरी ऑफ इक्वेशन। चैप्टर नंबर 5 परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशन, जैसा एसक्यू में देखे थे हम, फॉर्मूले कोई थे नहीं, बस बेसिक से फॉर्मूले, बस उसी को यूज करना है।
क्वेश्चन नंबर 28, np3 की वैल्यू ने दिया 1320, वी नीड टू फाइंड n। np3 का मतलब क्या होता है परम्यूटेशंस में, n को 3 टाइम्स रिड्यूस करना है, तो np3 होता n n-1 n-2, रिड्यूस कर दिया 3 टाइम्स। जब इसको रिड्यूस करेंगे तो 1320 के भी फैक्टर्स लेंगे हम, 2 6 12 होता, और ऐसा नहीं कि छोटे नंबर से बड़े आना, जो रैंडम नंबर से कर सकते कर लो। 2 6 12 कैरी 1, 2 6 12 0, 6 1 6, 6 1 6 0, 11 10 10 1 10, जो नंबर पहले आपकी नजर में आ गया उससे कर लो आप। अब बचे क्या देखो यहाँ पर 2 इंटू 6 इंटू 11 इंटू, ठीक है। अब लेफ्ट पे कितने फैक्टर्स है अपने पास, 3 है, राइट पे भी कितने रहना, 3 है। लेफ्ट पे डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब एक एक करके नंबर्स कम हो रहे, तो राइट पे भी एक एक करके ही नंबर्स कम हो रहे, वो ऑर्डर बनाना है। ये क्वेश्चन में तो बहुत आसानी से आ जाने वाला है, बिकॉज 2 6 इंटू 11 इंटू क्या, तीनों डिक्रीजिंग में है, ऑर्डर में है वो भी, तो n n-1 n-2, जो टर्म पहले है उसका आंसर है 12। समझ में आया। अगर स्प्लिटिंग में प्रॉब्लम हो रही भी बात होगा तो आपको, तो आप क्या करना, प्राइम नंबर पे फोकस करना, क्योंकि हम 12 को स्प्लिट कर सकते, 2 6 कर सकते, 4 3 12 भी कर सकते हैं, हम 10 को भी कर सकते, 2 5 10, बट 11 को स्प्लिट नहीं कर सकते। तो आप क्या करना, जो नंबर बड़ा है प्राइम नंबर्स में उसके आसपास के नंबर देखना। खैर वो क्वेश्चन आया तो देखेंगे। नेक्स्ट बिट है आप लोगों को 1680, आप लोग को ट्राई करना है, ठीक है। 1680 क्या, अलबत्ता फैक्टर्स बताया तो मैं, 2 8 16 होता है, 2 4 0, 4 2 8, 4 1 4 0, 7 3 21 0, 3 10 30, 10 1 10। तो अब देखो फैक्टर्स क्या बन रहे हैं, 2 4 7 3 10। np4 का मतलब है 4 टर्म्स आने वाले आपको, तो आपको ये भी 4 फैक्टर्स होना है, वो भी ऑर्डर में होना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो प्राइम नंबर दिख रहा है 7, इसके आसपास के नंबर देखना है। 2 4 का कितना हो रहा, 7 के पास का है, 10 7 के पास का है, 3 कहां का है, बहुत दूर का है। तो अगर हम ये 2 4 8 कर दिए बाई चांस, तो मेरे को ये फैक्टर्स ऑर्डर में नहीं आते, तो वो केस हम क्या करते, 10 को लिखना 5 2 10। क्लियर है। अब देखो 2 4 कितना हुआ, इंटू 7, 3 2 कितना हो रहा, इंटू 5। अब बन गया ऑर्डर, वो भी 4 नंबर ही लेना, 4 से ज्यादा नहीं। ऑर्डर बोले तो किसका भी ऑर्डर नहीं, ऑर्डर वो भी 4 नंबर्स का, जितने लेफ्ट पे नंबर है उतने ही रहना होगा, ठीक है। तो यहां पर n की वैल्यू कितनी है, नेक्स्ट बिट के लिए n की वैल्यू 8 है। प्रॉपर ऑर्डर में ही रहना है, वो भी जितने टर्म्स लेफ्ट पे है उतने टर्म्स राइट पे भी रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आसान भी है। np7 का आंसर है 42 इंटू np5। हम क्या करेंगे, परमिटेशन पूरे एक जगह, जैसा मल्टीप्लीकेशन है, यहां पर आगे क्या होता है, इज इक्वल टू 42। np7 का मतलब है n को 7 टाइम्स कम करना, n n-1 n-2 n-3 n-4 n-5 n-, देन np5 क्या होता है, n n-1 n-2 n-3 n-, इज इक्वल टू क्या है यहां पर, ठीक है, n n n-1 n-1 n-2 n-2 n-3 n-3 n-4। तो लेफ्ट पे कितने फैक्टर्स रह गए आपके पास, सिर्फ 2। राइट पे भी कितने रहना, यहां पर डिक्रीज हो रहा तो वहां पर भी डिक्रीजिंग के ऑर्डर में रहना। 42 का तो सिंपल है, 7 6 42। तो n-5 की वैल्यू कितनी है, n इज इक्वल टू 7, -5 यहां पर आ गए, तो 7 + 5 कितना हुआ, आया समझ में। ये आसान, तो उसके बाद सबसे आसान ये क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ प्रिपेयरिंग अ चेन। हम 3 फॉर्मूले देखे थे एसक्यू में, चेन, गार्लैंड, नेकलेस, तीनों का फॉर्मूला सेम था, n-1 फैक्टोरियल बाई 2। याद है, रो के लिए n फैक्टोरियल था, सर्कल के लिए n-1 फैक्टोरियल था, गार्लैंड नेकलेस चेन के लिए n-1 फैक्टोरियल बाई 2। जब चेन के लिए बोलेगा तो उन्हें बीड्स देता है, गार्लैंड के लिए बोला तो फ्लावर्स देता, और नेकलेस के लिए बोला तो पर्ल्स देता। तो उन्हें क्या पूछ रहा, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ प्रिपेयरिंग अ चेन विथ 6 डिफरेंट कलर बीड्स। तो आप क्या करेंगे, कितने बीड्स है वो लिख लेंगे, नंबर ऑफ बीड्स
बाद होगा 7 भी देता जो कि टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, 8 भी दे सकता जो कि टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। नंबर ऑफ वेज का फॉर्मूला क्या है चेन बनाने के लिए? इट इज n माइनस 1 फैक्टोरियल बाई n कितना है 6 में से 1 गए तो बचा क्या 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी कैसा निकालते 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 2 1 जा 2 6 जा तो आंसर कितना है इसका दैट्स इट। आया समझ में? ये टाइप का क्वेश्चन हम एसएक्यू के टाइम पे देखे थे। रे 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 मोटे इडियट भिंडे स्टार्ट हो गया ना वीडियो स्टार्ट है वीडियो बंद करे भी तो मैं कहने है बेटी अब आ गई थी मगर वो गेंडा कहाँ दिखा बोलते लगा पे स्टार्टिंग में दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। पहली वीडियो वही क्रॉप करके था तो ये है गेंडा बोल वायरल है वायरल पिन करके रखना पड़ता फिर खैर क्वेश्चन नंबर 31 ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है आप लोग को आ गया अगर बाई चांस तो 2 मार्क फिक्स है। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड। एक वर्ड देता देखिए उसके लेटर्स को अरेंज करो बोलता सर रिपीट हो कैसा भी हो सब अलग कैसे हो आपको खाली बस अरेंज करना है। तो हम ये टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे गिवन वर्ड लिखेंगे पहले अभी के लिए हम करें मैथमेटिक्स। सो नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं यहाँ पर 11 लेटर्स है। अब इसमें रिपीटिंग लेटर्स कितने हैं नंबर ऑफ रिपीटिंग लेटर्स आर फर्स्ट थिंग m यहां पर एक है m यहां पर भी एक है 2 m's a कितने हैं देखो t कितने हैं और कुछ रिपीट हो रहा देन लास्ट स्टेप आपका नंबर ऑफ वेज है टोटल कितने नंबर से 11 तो 11 फैक्टोरियल लेकिन रिपीट कितने हो रहे हैं उसमें 2m रिपीट हो रहे हैं 2a रिपीट हो रहे हैं और 2t रिपीट हो रहे हैं। समझ में आया आंसर ये नो नीड ऑफ एनी सिंप्लीफिकेशन ऊपर टोटल आता टोटल का फैक्टोरियल नीचे जो टर्म्स रिपीट हो रहे हैं उन लोग का फैक्टोरियल जैसा यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आंसर नहीं कर सकते 11 फैक्टोरियल की वैल्यू लैक्स एंड करोड़ में आती है आपको 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल वहां तक सिंप्लीफाई करो उसके बाद आए तो जस्ट वहीं छोड़ दो आंसर वहीं हो गया आपका। तो इसका आंसर है 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n कितने बार है 3 बार तो 3 फैक्टोरियल आता है। फर्स्ट थिंग 12 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इनटू t कितने बार है फिर e कितना 1 2 3 4 4 फैक्टोरियल समझ में आया बस इतना ही करना है बट तरीका लिखने का है गिवन वर्ड नंबर ऑफ लेटर्स एंड नंबर ऑफ रिपीटिंग लेटर्स लिखने के बाद फॉर्मूले के हिसाब से दो 4 वर्ड्स है यहाँ पर इंडिपेंडेंस इंटरमीडिएट कॉम्बिनेशन टेक्स्ट बुक के हिसाब से अगर देख रहे हैं तो सिंगिंग है एक लेटर वर्ड और एक आता परम्यूटेशंस ये टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है। खैर आप कोई भी और डाल दो कर ले सकते जी करते ही क्यों टेक्स्ट बुक में इतना ही आंसर तो अपन भी तय छोड़ देंगे करके क्या फायदा। सो इफ NC5 is equals to NC6 then find 13CN तो इसके ऊपर यहाँ ये जितने भी क्वेश्चन है सब पे एक ही फॉर्मूला लगने वाला है। फर्स्ट हम गिवन कंडीशन लिखेंगे NC5 is equals to NC6 फॉर्मूला है अगर NCR और NCS दोनों इक्वल है दोनों में फर्क क्या है देखो n की वैल्यू दोनों की सेम रहना बस जो नीचे का पार्ट है ये अलग रहना RS क्या बता रहा है कि वो अलग लेवल के बता रहा है जरूरी नहीं है खाली R और S ही रह सकते वहां पर तो क्या बोले नहीं 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 वैसा नहीं कुछ भी रह सकता NCR is equals to NCS देन दो फॉर्मूले आते पहला है R plus S is equals to N और दूसरा है R is equals to S जरूरी नहीं है दो के दो कंडीशंस पे भी आंसर आना कभी एक आता कभी एक इनवैलिड होता कभी दोनों पे भी आता। अभी देखो NC5 NC6 क्या ये फॉर्मूले में आ रहे हैं n की वैल्यू सेम है तो आ गया फॉर्मूले में ये वैल्यूज डिफरेंट है तो हम फर्स्ट बिट करेंगे यहां से वो है R plus S is equals to N वाला केस R होता है ये वाला टर्म S होता है ये वाला टर्म तो R की वैल्यू 5 S की वैल्यू 6 और N कितना है नीचे वो तो n की वैल्यू कितनी हुई
क्या ये प्रॉब्लम में हम सेकंड वाला केस ले सकते हैं, r इज इक्वल टू एस? r इज इक्वल टू एस मतलब हो जाता 5 इज इक्वल टू 6 हो सकता, तो सेकंड बिट काम की नहीं है, देखना भी नहीं। तो n की वैल्यू कितनी है? एक क्वेश्चन है जहां पर खाली n निकालो बोलता, आंसर यहीं खत्म हो जाता आपका। लेकिन अभी क्या पूछा 13c, 13cn क्या होता? 13cn की जगह पर 13c11 का मतलब होता 13 को 11 टाइम्स कम करना, फिर 11 टाइम्स डिवाइड करना। लेकिन हम क्या करते हैं 13c, 13 में से 11 के तो क्या होता, ये दोनों वैल्यूज इक्वल होते। 13c2 क्या होता 13 इंटू 12 बाई 1 इंटू 2, 2 1 2 6 6 3 18 6 1 6 78 इज योर आंसर। आया समझ में? ये आ जाएंगे 33 क्वेश्चन पे। यहां पर क्या बोला, ये और ये दोनों बिट सेम है, ऐसे और 3 बिट्स है रीडर में, पर ये दो के लिए तो वो भी कर सकते हैं। 12c r प्लस 1 इज इक्वल टू 12c 3r माइनस 5, पहले ये लिख लेंगे हम। 12c r प्लस 1 इज इक्वल टू 12c, क्या ये क्वेश्चन ये फॉर्मूले में आने वाला है? कैसा आ रहा? पहले तो n की वैल्यू दोनों की सेम हो गई, सेम हो गई, इक्वल है मतलब फॉर्मूले में आ रहा। वापस से फॉर्मूला लिखो, इफ ncr इज इक्वल टू ncs देन r प्लस s इज इक्वल टू n एंड r इज इक्वल टू s। तो फर्स्ट वाला केस करेंगे r प्लस s इज इक्वल टू n, r कितना है r प्लस 1, s क्या है 3r माइनस 5, और n की वैल्यू कितनी है 12, r प्लस 3r कितना हुआ 1 माइनस 5, 4r इज इक्वल टू 12 माइनस 4 यहां पर आया प्लस 4, 12 प्लस 4 होता 16, 4 1 जा, तो r की वैल्यू कितनी आ गई। सेकेंड बिट हम देखेंगे r इज इक्वल टू s वाला केस, r क्या है अपने पास अभी r प्लस 1, और s कितना है, ठीक है 3r, ये प्लस r राइट पे अगर गया तो हुआ माइनस r, यहाँ पर 1 एज इट इज है, ये माइनस 5 यहाँ पर आगे क्या बना, तो 1 प्लस 5 6 हो गया, 3r में से r गया 2r बचा, 2 1 जा 2 3 जा, r की वैल्यू देयरफॉर r इज इक्वल टू 3, और ये आप लोग कर लेना। लेकिन आपको यहाँ पे सेकंड वाला केस नहीं मिलता, वाई बिकॉज ये 2r कैंसिल हो जाता, तो कुछ बचा ही नहीं वहां पर, तो सेकंड केस इनवैलिड है, खाली फर्स्ट केस में आंसर आता है। ठीक है, if NPR is equals to 5040 and NCR is equals to 210, दोनों को यूज करके भी आप आंसर ला सकते हैं, एक फॉर्मूला है, बट हम सिर्फ परम्यूटेशन से भी आंसर ला सकते हैं। 5040 के फैक्टर्स निकालो, 2 2 जा 4, कैरी 1, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 0, 6 2 जा 12, 6 1 जा 0, 3 7 जा 21, 7 10 जा 70, 10 1 जा, तो NPR की वैल्यू 5040 थी, लेकिन 5040 के कितने फैक्टर्स है अपने पास, 2 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 10। ठीक है, बस आपको करना क्या है, लास्ट जो पहला अपन क्वेश्चन करे परम्यूटेशन का, अपने पास NP3 मतलब n को 3 टाइम्स रिड्यूस करे, मतलब 3 फैक्टर में करना है बोल के मालूम था। यहाँ पर वैसा नहीं, कितने फैक्टर्स होना है, कहां से होना है, कुछ आइडिया नहीं, बट अपने को एक चीज मालूम है कि जो भी नंबर्स आएंगे प्राइम नंबर के नजदीक के आएंगे, तो 7 तो स्प्लिट होने वाला है नहीं, तो 7 के आसपास के नंबर देखो, जैसा कि 6 एक हो गया, 2 2 जा 4 एक होता, राइट, 2 2 जा 4 नहीं होने वाला है क्योंकि 7 नहीं आता, 6 3, ठीक है, तो अभी तो ऑर्डर में आ रहा नहीं, तो हम क्या करेंगे 10 को स्प्लिट करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 2 कर सकते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा, फिर एक है 7, फिर है 6, फिर एक है 5, लेकिन और एक चीज रह गया, तो 3 हो सकता पॉसिबल इसमें। अब और एक टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं, वो कौन सा है, 2 2 3 2 3 7 5 2। अब देखो क्या होने वाला है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 3 3 जा इंटू 7, 2 5 जा, मतलब यहाँ पे 10 को स्प्लिट करना ही नहीं था अपने को, खैर कर दिया, फिर भी आ गया। ऑर्डर में लिख लो 10 9 8 एंड 10 9 8 7 का मतलब होता है 10 रिड्यूस हुआ 4 टाइम्स, तो क्या इसको अपन 10p4 लिख सकते हैं,
और ये कर रहे हैं हम एन पी आर, एन की जगह कौन है और आर की जगह कौन है। आया समझ में ये क्वेश्चन? अच्छा ये देखो इसके दोनों के, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन के लिए एन की वैल्यू कितनी दी आपने को 12, उन्हें पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए पॉलीगन विथ 12 साइड्स। तो अपन क्या करें, क्वेश्चन एक ही है, साइड्स चेंज भी करा, जो कि है नहीं रीडर में क्वेश्चन, चेंज भी करा तो फॉर्मूला याद रखना। अगर साइड्स दे दिया आपको तो नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला है n इंटू एन माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। ये सिर्फ VSCQ में और दैट टू यही क्वेश्चन में यूज होने वाला। तो n कितना है अपने पास 12, 12 माइनस 3 बाई 2, 2 1 जा 2 6 जा, तो 6, 12 में से 3 गए, 6 9 जा 54 डायगोनल्स। तो वो पॉलीगन जिसके 12 साइड है उसके डायगोनल्स कितने आएंगे आपको 54। ठीक है, नेक्स्ट के क्वेश्चन है, ये तो और आसान। फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव डिविजर्स ऑफ 1080। क्या है कैसा है वो मत देखो, 1080 के फैक्टर्स निकालो, 2 5 जा 10, 2 4 जा 0, 2 2 जा 4, कैरी 1, 2 7 जा 14, 0, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 0, 3 10 जा 30, 10 1 जा, अच्छा 10 को भी स्प्लिट कर दो पूरे को, 2 5 जा 10 एंड 5 1 जा, तो 1080 कैन बी रिटन एज 2 into 2 into 3 into 3 into 2 into 2 कितने हैं अपने पास, तो क्या हम उसको 2 क्यूब लिख सकते हैं? थ्री भी कितने बार है और 5 कितने बार है, therefore नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ 1080, 2 कितने बार है, तो आप लिखेंगे 3 प्लस 1 इंटू 3 कितने बार है, तो आप लिखेंगे 3 प्लस 1 इंटू 5 कितने बार है, तो आप लिखेंगे 1 प्लस 1। जो भी यहाँ पर पावर आ रहा उसमें आप प्लस 1 ऐड करो, पूरों को मल्टीप्लाई करो, जितने भी फैक्टर्स मिलेंगे आपको, और पूरे नंबर्स को छोटा करना, जैसा कि 6 आया तो उसको आप 2 इंटू 3 लिखेंगे, बड़े नंबर पे डायरेक्टली ले जाना है। तो 3 प्लस 7 है तो 7 ही रहता, उसको स्प्लिट नहीं कर सकते। 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 1 4 इंटू 2, 4 4 जा 16, 16 2 जा, तो ये है आपका आंसर। कितने पॉजिटिव डिवाइजर्स आ रहे हैं इसके, 32 आने वाले। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 7 पर्सन्स अराउंड अ सर्कल। इसका क्या करेंगे बोला, दैट्स इट। जैसा हम 6 डिफरेंट बीट्स को हम चेन में अरेंज कर रहे थे, यहाँ पे 7 पर्सन्स को सर्कल में अरेंज करो बोला। सो नंबर ऑफ पर्सन 7 और नंबर ऑफ वेज सर्कल में अरेंज करने के लिए n-1 फैक्टोरियल, तो कितना होता 7 माइनस 6 फैक्टोरियल, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, विच इज 720 वेज। y बाई 2 गार्लैंड नेकलेस और चेन के लिए, सर्कल के लिए सिर्फ n-1 फैक्टर। अच्छा ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन आया ना एग्जाम में, एक आध बार आया सप्लीमेंट्री में। क्वेश्चन कितना छोटा है, आंसर उतना ही बड़ा है। फाइंड द नंबर ऑफ 5 लेटर वर्ड्स। 5 लेटर का एक वर्ड मालूम करना है, दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड राइम इफ ईच लेटर कैन बी यूज्ड एनी नंबर ऑफ टाइम्स। तो अभी आ जाएंगे अपन। फर्स्ट लिख लो गिवन वर्ड, इट इज राइम। नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ लेटर्स टोटल कितने हैं और होना कितने हैं, नंबर ऑफ लेटर्स रिक्वायर्ड आर ऑल्सो 5, क्योंकि अपने को 5 लेटर वर्ड मालूम करना है यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड राइम। राइम के हटके उन्हें कुछ और वर्ड भी दे सकता, लेकिन आगे कंडीशन दिया। नॉर्मली नंबर ऑफ वेज देखे तो क्या होता 5 फैक्टोरियल, बट यहाँ पर एक स्टेटमेंट है, इफ ईच लेटर कैन बी यूज एनी नंबर ऑफ टाइम्स, रिपीटिशन अलाउड है। नंबर ऑफ वेज जब हम कैलकुलेट करेंगे, इफ रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, जो तो हम करें पूरे क्वेश्चन में विदाउट रिपीटिशन वाले करें तो आंसर है एनपीआर, लेकिन अगर रिपीटिशन हो रहा तो फॉर्मूला है n पावर r।
ये विदाउट रिपीटिशन है, ये विथ रिपीटिशन, ठीक है। और एक आता आंसर, क्वेश्चन है, इफ एटलीस्ट वन डिजिट और लेटर इज रिपीटेड, अगर उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट क्लियर दिया, इफ एटलीस्ट वन डिजिट इज रिपीटेड, तो फॉर्मूला है n पावर r माइनस npr, नहीं, विदाउट रिपीटिशन npr, विथ रिपीटिशन n पावर r, विथ एटलीस्ट वन डिजिट रिपीटेड n पावर r माइनस npr। आया तो की बात है, ये नहीं आते ऐसे क्वेश्चन। तो गिवन लिख लेंगे हम यहाँ पे, गिवन, क्या बोले, डिजिट नंबर से बोलते हैं, गिवन रिपीटिशन इज अलाउड, तो नंबर ऑफ वेज क्या होता, n पावर r, विच मीन्स आंसर है 5 पावर 5 क्या होता, इसको 5 पावर 2 5 पावर 2 5 लिख लो, 5 पावर 2 25, 5 पावर 2 25 इंटू 5, 25 इंटू 25 होता 625 इंटू 5, 5 5 are 25, 5 2 are 10, 11 12, 5 6 are 30, 3 1 2 5 ways। That's the end of your chapter permutations and combination। इतने क्वेश्चंस करे अगर तो आया भी हटके से अगर क्वेश्चन तो आप लोग आराम से कर सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट हर टॉपिक कवर कर दिया मैं यहाँ। सी